अच्छा, शादियों को बेसिकली ऑब्जर्व करने के लिए आपकी आंखें ना एकदम ड्रोन कैमरा की तरह होनी चाहिए। जैसे ड्रोन कैमरा होता है, ऐसे जा रहा है शादियों में, वो देख रहे हैं, अच्छा डीजे पे इधर फूफा पी के लेटा हुआ है, उधर गया जयमाल पे जीजा अलग तांडव मचाए हुए हैं, उधर देख रहे हैं अपना पानी बताशे में कुछ और हो रहा है ना। तो मेरी भी आंखें एकदम ड्रोन जैसी हैं, वैसे चला करती है ना पूरी शादियों में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली जब जयमाल वाले पोर्शन पे मेरी आंखें पहुंची तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जब वो फोटो सेशन वाला कांड हो रहा होता है ना वहाँ पे, अब वहाँ पे एक भाभी ऐसे अपने लड़के को ऐसे दौड़ते हुए लेके आई और दूल्हा और दुल्हन के बीच बैठा दी फोटो खिंचाने के लिए। और लड़का भी कोई 3-4 साल का नहीं था, वो 10-12 साल का लड़का था। अब सोचिए 2 जगह थी वहाँ बैठने के लिए, लड़का कैसे एडजस्ट हो रहा है, वो ऐसे बैठा हुआ है। लिटरली वो इतना खराब फ्रेम लग रहा था ना। और पीछे भाभी खड़ी हो, लड़के से क्या कह रही है अपने, राजू चाची हैं, हेलो बोलो। अच्छा, चाची का दब रहा था लहंगा, चाची को आ रही थी गुस्सा। चलो बताते हैं। तो ना दोनों लोग इरिटेटेड हैं, मतलब दुल्हन भी और दूल्हा भी। अब दूल्हा क्या सोच रहा है, लड़के को हटाया कैसे जाए। दूल्हे ने आइडिया निकाला, पीछे लड़के हल्का से चुटकी काटी, और लड़का आई चुटकी क्यों काट रहे हैं, फोटो ही तो खिंचा रहे थे। तो ये सब चीजें बेसिकली जयमाल के आसपास आपको दिखेंगी। और उधर डीजे पे तो अलग तमाशा मचा हुआ है, 2 लोग डांस कर रहे हैं और 2 लोग आपको दिखेंगे खड़े हुए डीजे के आसपास। उनका मन तो बहुत करता है डांस करने का, लेकिन उनको कोई खींच के ले जाए। तो एक 2-3 सज्जन होते हैं जो हमेशा कहते हैं भाई खड़े हो यार डीजे पे, तो कोई ना कोई तो कहेगा भैया और जाके डांस करो, है ना। तो लड़के ने कहा कि अरे भैया आओ डांस करो, नहीं 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 नहीं, अरे अरे करो, नहीं नहीं नहीं। 2 बार पूछा, तीसरी बार उसने पूछा ही नहीं। अब वो खड़ा लड़का ऐसे खड़ा, यार तीसरी बार पूछ लिया होता तो पक्का डीजे पे डांस करता। तो ये सारी चीजें भी डीजे के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, डीजे को देख के जो दूल्हा दुल्हन का रिएक्शन होता है वो बड़ा मजेदार है। दुल्हन ऐसे बैठी हुई है, अच्छा उसके मन में बड़ा चुल है कि यार कोई तो उसको बुला ले, वैसे देख रही डीजे को, यार कोई तो खींच ले जाओ डीजे के पास। दूल्हा अलग टेंशन में, यार एक भी स्टेप नहीं आते, यार कोई इधर ना आ जाए ना, सालियों के सामने बेइज्जती हो जाएगी यार। तो ये उमन चीजें आपको डीजे के आसपास देखने को मिलेंगी। अच्छा, शादियों में आपने फोटो वगैरह देखी कैसे खींचती है, मतलब अगर फूफा है तो बुआ का होना इंपॉर्टेंट है। तो होता ये कि कभी फूफा नहीं है तो कभी बुआ नहीं है, और कभी दोनों है तो फोटोग्राफर नहीं है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। अच्छा, कभी कभी तो गजब हो जाता है, क्या फूफा जौनपुर के और बुआ गोंडा की, और फोटो खींच गई तो अब वो फोटो एडिट में निकाल ली जाती है। अच्छा, कोई भी शादी विदाई के बिना कंप्लीट नहीं होती, ये हम सब लोगों को पता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको विदाई पे कुछ ना बताऊं। और इंटरनेट पे या तो राजू श्रीवास्तव की विदाई सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी, या तो आपको ये वाली आएगी, और मैं गारंटी लेता हूं आपको ये वाली आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए विदाई एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे चाणक्य के लिए इकोनॉमिक्स और अमित शाह के लिए पीएम वाली कुर्सी। मेरे लास्ट वाले जोक से आप जान गए होंगे कि आपको विदाई ये वाली पसंद आएगी। और विदाई पे ना मतलब मैं किताब लिख सकता हूँ पूरी, मतलब बेटी की माँ से लगाकर उस आंटी तक जिस आंटी का कोई खास काम नहीं बट टिकी रहती है आखिरी में विदाई तक। तो मैं ना अभी विदाई में एक अटेंड करके आ रहा था, तो मैं देखा कि कुछ औरतें ना ऐसे रो रही थी, लड़की जा रही थी, तो एक लड़का खड़ा वो एंजॉय कर रहा था उस पूरे सीन को। तो मैं गया लड़के के पास, मैंने कहा एक बात बताओ भाई, क्या मतलब क्या एंजॉय कर रहे हो? कुछ नहीं, वो ऐसे औरतों को ऐसे रोते दिखते हैं तो मजा आ रहा है हमको। मैंने कहा और तो काफी सताए हुए लग रहे हो तुम। तो ये सारी चीजें हो ही रही थी सडनली, तो मैंने कहा कि यार चलो पास जाके देखते हैं क्या माहौल है, क्या चीजें चल रही। तो मैंने देखा कि यार वो जो माँ थी ना, माँ जिसकी बेटी जा रही थी, तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, वो सिसकियां ले रही थी। मतलब माँ की आवाज नहीं निकल रही थी, बट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार उसको दुख बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी बेटी जा रही है, उसका जेन्युइन है रोना। वो जो सेकंड स्टेप होता है ना, जो माँ के जो दूसरा वाला सेगमेंट होता है, जो पीछे खड़ा होता है, जहाँ पे चाची और बुआ और मौसी, इस टाइप वाला सेगमेंट, उनकी हल्की सी आवाज बढ़ती है। वो आवाज ऐसे होती है, वो जो आवाज होती है ना, वो थोड़ा सा दर्द होता है, बट उतना ज्यादा नहीं जितना माँ को होता है। मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं, ठीक है चलता है। मुझे एतराज वो 8 लाइन छोड़ के है जहां पे वो आंटी है, वो गंदी तरीके से रो रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा दुख तो उन्हीं को है। और ये सब सारी चीजें हो रही थी। मैं कहा यार अब यार आंटी को दुख ज्यादा, तो मैंने कहा आंटी के पास जाके पूछना तो बनता है कि बोला आंटी को किस बात का दुख है, हो सकता हो किसी और चीज का दुख हो, यहाँ पे आके निकाल रही है।
मैं आंटी के पास गया, मैंने कहा आंटी बात बताओ, ये जो आप डेली सोप की एक्ट्रेस से ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो यहाँ पे, मतलब किस बात का दुख है? मतलब ये जो आपकी ये जो मतलब बेटी जिनकी विदाई हो रही है आपकी क्या लगती है? कुछ नहीं, मोहल्ले की है मतलब। मैंने कहा वो तो आपके रोने से लग रहा है, क्योंकि आप उधर ही उधर रो रही थी जिस तरफ कैमरा था। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और ये सब सारी चीज़ें हो ही रही थी। लड़की मतलब ऐसे माँ के ऊपर ना ऐसे सर रख के ऐसे रो रही थी। सडनली ना जो लड़की का भाई और भाई बहन की बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है ना, उन लोगों को पता होता है अगर भाई बड़ा है बहन छोटी है, उसकी विदाई हो रही है तो भाई को पता है कैसे डील करना है पूरे माहौल को। वो ऐसे पूरा चश्मा वश्मा लगा के ऐसे आ गया ऐसे, हाँ बताओ भाई क्या क्या समस्या है? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना, मिलने आया करेंगे ना, कोई बात नहीं। अब अंदर से भाई मतलब बाहर से भाई दिखा रहा है, बट अंदर से तो उसको भी दुख है, मतलब बाहर सख्त है, लेकिन कब तक सख्त रहे, वो भी थोड़ा सा पिघला। कोई बात नहीं, आएंगे ना मिलने, चलो चलो। अब वो बहन और ज़्यादा इमोशनल, भैया। अब भाई को पता चल गया कि ये अब ज़्यादा हो रहा है, तो उसने ना चाल चली, बहुत दुख है, नहीं जाना ना, चलो आओ चलो, नहीं नहीं जाना है, हाँ तो निकल। मतलब ये भाई बहन की बॉन्डिंग होती है तो उन लोगों को पता होता है कि यार किस तरीके से ना बहन को डील करना है। और पूरी विदाई में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है फोटोग्राफर के लिए, क्योंकि देखो जयमाल के टाइम तो अपनी बकैती कर लेते हैं कि हाँ माला थोड़ा इधर पकड़िए, थोड़ा नीचे पकड़िए, हाँ थोड़ा ऊपर पकड़िए। विदाई में ये नहीं कर सकते। उधर इमोशंस ही पूरे उल्टे चल रहे होते हैं भाई साहब, उधर ही नहीं, उधर कैंडिड चलता है सब। और शायद दुल्हन जो जा रही होती ना, वो भी पूरी वो समझा देती है फोटोग्राफर को पहले से कि ऐसा है विदाई चल रही है ना, अगर कैंडिड आंसू नहीं आए ना हमारे, समझ ना, मतलब पेमेंट नहीं दूंगी मैं तेरे को। अब दुल्हन माँ के कंधे पे ऐसे सर रख के रो भी रही है, और उसको साइड में ना अपने फोटोग्राफर को भी दिख रही है कैंडिड ले रहा है कि नहीं। और आंसू आंसू जब पोंछ रही होती, फोटोग्राफर बगल में खड़ा होता है, सारी कैंडिड आई है ना। तो ये सब सारी चीजें विदाई में हो रही होती है बेसिकली। अच्छा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज की जो विदाई होती है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मतलब वो आपको नहीं पता चलेगा, वो फीलिंग के पर्सपेक्टिव पे चेंज होता है। लाइक जैसे कि जो लड़की होती है वो अरेंज मैरिज में इस वजह से रो रही होती है क्योंकि उसको यही नहीं पता होता है कि जिस घर वो जा रही है वो घर कैसा है ना। मतलब ये वैसा ही है कि जैसे जिस नाव में हम बैठ के आके उतरे हैं वो नाव जला दी गई है, तो आपके पास वापस कोई चारा नहीं जाने का। लव मैरिज में चीज़ें नहीं होती ना, लव मैरिज वाला हिसाब किताब दूसरा है, वो चीज़ें पहले से प्लान्ड हैं। तो वहाँ पे क्या चल रहा होता है, जैसे लाइक लव मैरिज में से लड़की रो रही है, अब इधर मम्मी खड़ी, इधर हस्बैंड खड़ा, बहुत दुख है मियाँ, बाबू हनी सिंह वाली पेनड्राइव रख लिए ना। अब माँ इधर पूछ रही है, क्या बेटा क्या था? कुछ नहीं माँ, आप कंटिन्यू करो, वही बजा के जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ चल रही होती है। और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूल्हा, मतलब वो क्या कर रहा होता है इस पूरी विदाई में, ये मैं आपको बताना भूल गया। तो लव और अरेंज इन दोनों सिचुएशन में दूल्हा गाड़ी के पास ही खड़ा रहता है, उसका कोई खास काम नहीं होता उस पूरे विदाई में। लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर होता है क्या, कि जो लव मैरिज होती है ना, उसमें दूल्हे का पहले से प्री प्लान्ड है। मतलब जो जब लड़का लड़की मिलते हैं ना, वो मतलब प्रपोज करने के 2-3 दिन बाद ही पूरा हनीमून तक प्लान कर लेते हैं, उनका कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। अरेंज मैरिज में दूसरी चीज़ें होती है। अरेंज मैरिज में आपको पता है कि वो जो गाड़ी के पास दूल्हा खड़ा हो क्या सोच रहा होगा? हाँ भाई, बता बता बता। हाँ क्या बता, फैमिली शो है, कुछ चीज़ें दिमाग लगाओ। तो ये सब सारी चीज़ें विदाई में आपको देखने को मिलती है। सो मेरे सारे भाइयों और दुनिया में एक लड़की को छोड़ के मेरी सारी बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये स्टैंड अप की सीरीज कैसी लग रही है। इसकी मैंने टोटल 3 वीडियोस बनाई हैं शादी की, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। बेहद ही शानदार है, लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं। और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। देखिए क्या है कि आप वीडियो देख लेते हो, उसके बाद आप ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो थोड़ी सी खराब बात है। मतलब एक कमेंट करके नहीं पसंद आ रही है, डिसलाइक करिए, कुछ करिए, मतलब उसमें बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग अपने कंटेंट को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए यार आपकी लाइफ है जो दिल में आए करो। नमस्कार।